तो हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलियन फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी एलियन रोमिलस का एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी सीधा सीक्वल है 1979 वाली एलियन मूवी का। कि वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और मैंने वैन हेल्सिंग मूवी को भी एक्सप्लेन किया है, तो जा करके वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है स्पेस में एक बड़ी स्पेसशिप से, जहाँ उस स्पेसशिप के अंदर स्पेस से एक बड़ा पत्थर लाया जा रहा होता है। और यहाँ हम इस पत्थर के आसपास स्पेस सूट पहने कई सारे लोगों को देखते हैं, जो इसमें से कोई चीज निकाल करके लेके जाते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसी खूंखार एलियन का शव होता है। जिसके बाद कहानी घूमती है रेन की तरफ, जो कि रॉक्सन नाम की जगह पर काम करती है। और यहाँ उसके साथ एंडी नाम का एक सिंथेटिक एआई रोबोट भी रहता है, जिसका मकसद रेन का ख्याल रखना है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ हर कोई मजबूर होकर वेलेन यूटानी की माइंस में काम करता है। और यहाँ से जो भी वर्कर निकलना चाहता है, उसे कंपनी की तरफ से दिया गया वर्क टाइम आवर पूरा करना होता है। और इस जगह पे रेन का वर्क टाइम आवर पूरा हो चुका था, और यहाँ पे रेन का टाइम पूरा हो चुका था। और जब वो यहाँ से जाने का कंपनी वालों से परमिट मांगती है, तो वो यहाँ रेन का वर्क टाइम आवर और बढ़ा देते हैं, जिससे कि यहाँ रेन फिर कुछ सालों के लिए फंस गई थी। जिसके बाद रेन के पास उसके दोस्त टाइलर का कॉल आता है, जो उसे अपने पास बुला रहा था, जो कि यहाँ अपनी कार्गो शिप में रहता था। और यहाँ उसके साथ रहते हैं वियोन, जो कि उसका कजन है टाइलर की सिस्टर के, और इनकी एक दोस्त नवारो। जिसके बाद जब रेन टाइलर के पास जाती है, तो यहाँ टाइलर रेन को बताता है कि उसकी शिप के एक सिस्टम ने एक वेलेन यूटानी शिप का सिग्नल पकड़ा था, जो कि इसी जगह के आसपास स्पेस में है। और यहाँ टाइलर ये भी बताता है कि इनके सिस्टम ने इस शिप के अंदर कुछ क्रायोपॉड्स भी डिटेक्ट किए हैं, जिसकी मदद से ये लोग एवागा तक की जा सकते थे, क्योंकि एवागा पहुंचने के लिए 9 साल लगते हैं। और ये लोग उन पॉड्स को चुरा कर लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें एंडी की जरूरत थी, जो कि उस शिप के दरवाजे खोल सकता था। जहां पहले तो रेन मना करती है, पर यहाँ जब टाइलर उसे समझाता है तो वो मान जाती है। जिसके बाद ये लोग उस शिप की ओर निकल जाते हैं, जहां अंदर पहुंचकर एंडी वहां का गेट खोलता है, जहां इन्हें एक पतले रास्ते से होते हुए अंदर जाना पड़ता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि रेन एंडी को पीछे छोड़कर एवागा जाने वाली थी, क्योंकि एवागा में सिंथेटिक्स अलाउड नहीं थे। जिसके बाद इस शिप की ग्रेविटी बार बार बंद हो रही थी और वापस आ रही थी, जहां टाइलर पावर को ऑन करके इस गड़बड़ी को ठीक करता है। जिसके बाद यहाँ टाइलर को वो क्रायोपॉड भी मिल जाते हैं, पर यहाँ उनमें इतना पावर नहीं होता कि वो इन्हें एवागा तक की ले जा सके। लेकिन यहाँ पे टाइलर अपने डिवाइस की मदद से वो इस स्पेस स्टेशन में क्रायोफ्यूल को ढूंढ लेता है। जिसके बाद ये लोग उन पॉड्स को अपने शिप पर भेज देते हैं। वहीं इनकी शिप पर पीछे के को वॉमिट होती है, और जब रेन उससे उसका हालचाल पूछने जाती है, तो वहाँ वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं टाइलर, वियोन और एंडी उस जगह तक की पहुंच गए थे जहां वो फ्यूल था, और वो एक डोर ओपन करके वो फ्यूल निकालने जाते हैं। लेकिन इस जगह ये लोग ये नहीं जानते कि इन लोगों ने यहाँ आकर के कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद टाइलर उस फ्यूल को चेक करता है, जो कि इनकी जरूरत से भी कहीं ज्यादा था। और यहाँ जैसे ही टाइलर और वियोन उस फ्यूल को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे उसकी गैस से वियोन की उंगलियां जम जाती हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक अलार्म बजने लगता है और वो डोर बंद हो जाता है। जहाँ टाइलर एंडी से वो डोर ओपन करने को कहता है, पर वो डोर एंडी से ओपन ही नहीं होता। जिसके बाद रेन और नवारो इन्हें बचाने जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस रूम में कई सारे फेस हगर्स थे, और वो क्रायोफ्यूल उन्हें एक स्लीपिंग स्टेट में रखे हुए था। लेकिन अब वो निकल जाने से वो सारे के सारे फेस हगर्स अब जगने लगे थे, जो कि यहाँ टाइलर पे हमला कर देते हैं। पर वियोन यहाँ टाइलर को बचा लेता है। वहीं रेन जब इन्हें बचाने आती है, तो उसे यहाँ एक डेड सिंथेटिक मिलता है। और जिन्होंने 1979 की एलियंस मूवी देखी होगी, उन्हें ये कैरेक्टर अच्छे से याद होगा। जिसके बाद रेन उस जगह तक पहुँच जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। पर जब वो दरवाजा नहीं खुलता, तो यहाँ रेन को एक आइडिया आता है, जहाँ वो उसी सिंथेटिक के पास जाकर उसका चिप निकाल लेती है, और टाइलर को वो चिप एंडी में लगाने को देती है। जिसके बाद टाइलर ऐसा ही करता है, जहां एंडी उस चिप के लगते ही कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं अब कई सारे फेस हगर्स टाइलर और वियोन पर हमला करने लगे थे, जहां एक फेस हगर टाइलर को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि एंडी एक्टिवेट हो जाता है और वो टाइलर को बचा लेता है और इन्हें यहाँ से बाहर निकालता है। पर तब तक कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फेस हगर्स आजाद हो चुके थे, जो कि उस दरवाजे को तोड़ के बाहर आ जाते हैं।
जहां ये लोग भागते हुए दूसरे दरवाजे को बंद कर देते हैं, पर एक फेसहगर नवारो को अपना शिकार बना ही लेता है। जहां इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर नवारो के साथ हो क्या रहा है, तो ये उसी सिंथेटिक को एक्टिवेट करते हैं और उससे नवारो की हालत के बारे में पूछते हैं। जहां वो सिंथेटिक एआई इन्हें बताता है कि ये अब कुछ भी नहीं कर सकते, इनके लिए बेहतर यही होगा कि ये अपनी जान बचा के यहाँ से भागें। पर यहाँ पे वियोन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वो सिंथेटिक कहता है कि तो फिर इस लड़की के लिए बेहतर यही होगा कि ये लोग इसे यहीं खत्म कर दें। और जब यहाँ पे टाइलर इसकी वजह पूछता है तो वो एलियन बताता है कि ये पैरासाइट यानी ये फेसहगर नवारो के शरीर में एक बीज डाल रहा है, जो कि इसी के डीएनए से इसके शरीर के अंदर पनपेगा। और जब यहाँ पे टाइलर उस बीज के बारे में पूछता है तो वो रोबोट वहीं लटकी हुई उस एलियन की लाश दिखाता है, जिसके बाद इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये उस जीव की पूंछ को उसी क्रायोफ्यूल से जमा देते हैं, जिससे कि वो जीव नवारो की गर्दन को छोड़ देता है, जिससे ये उसके चेहरे से हटा देते हैं। लेकिन यहाँ वो सिंथेटिक रोबोट कहता है कि इन्हें अब देर हो चुकी है और वो जीव अपना काम कर चुका है। जिसके बाद ये लोग उससे पूछते हैं कि अब ये क्या करें, तो वो रोबोट इन्हें फिर से उस लड़की को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे वियोन इस चीज के बिल्कुल खिलाफ था। जिसके बाद वो सिंथेटिक एंडी को समझाता है, तो यहाँ एंडी नवारो को शिप पे ले जाने से मना कर देता है, लेकिन वियोन यहाँ उसे एक झटका दे करके भाग जाता है, जहाँ एंडी भी उनके पीछे जाता है और यहाँ वियोन इन लोगों को यहाँ छोड़कर जाने लगता है। वहीं शिप पर पहुंचने के बाद नवारो की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख करके के उसका हालचाल पूछती है कि क्या बात हो गई, क्यों इतना परेशान हो। तो वो बताती है कि एंडी में कोई खराबी आ गई है और वो उसे मारना चाहता है। लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगती है तो वो एक्सरे स्कैनर से चेक करती है, तो यहाँ नवारो को उसके शरीर के अंदर कोई जीव पसलियों को तोड़कर कोई जीव बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, जिस चीज को देखकर के बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद वो एलियन जैसे ही नवारो के शरीर से बाहर आता है, नवारो अपना दम तोड़ देती है और नवारो के दम तोड़ते ही इनका शिप उस स्टेशन के दूसरी ओर क्रैश कर जाता है, जिसके टकराव से के बेहोश हो जाती है और वियोन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम टाइलर और रेन को देखते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि अब ये स्टेशन 47 मिनट में एस्टेरॉयड बेल्ट से टकरा जाएगा, जिसे सुन के ये लोग यहाँ काफी हैरान थे, क्योंकि यहाँ टाइलर के हिसाब से इनके पास घंटों तक का टाइम था। जहाँ एंडी बताता है कि ये सब टकराव की वजह से हुआ है। वहीं वो दूसरा सिंथेटिक स्टेशन एआई मदर से कंपाउंड Z01 के बारे में पूछता है, तो यहाँ मदर उसे बताती है कि वो कंपाउंड अभी भी सेफ है। वहीं रेन और टाइलर स्टेशन के दूसरे हिस्से यानी रेम्युलस मॉड्यूल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ आगे बढ़ने के लिए इन्हें कॉरिडोर के जरिए गुजरना था और उस कॉरिडोर के अंदर कई सारे फेसहगर्स थे। वहीं एंडी उस दूसरे सिंथेटिक के पास पहुँचता है, जहाँ वो रोबोट बताता है कि वो साइंस ऑफिसर रुक है और यहाँ रुक अपना मिशन एंडी को देना चाहता था, जिस पर एंडी कहता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है। लेकिन जब यहाँ रुक उससे उसका मकसद पूछता है तो वो आगे बोल नहीं पाता। तो यहाँ रुक कहता है कि उस चिप ने सिर्फ एंडी के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, बल्कि एक नया मकसद भी दिया है, जो कि है वो करो जो कंपनी के लिए अच्छा हो। जिसके बाद एंडी मान जाता है और एंडी रेन और टाइलर के पास पहुँचता है और यहाँ वो बताता है कि इन जीवों के पास आंखें नहीं होती, इसलिए अपने शिकार को सेंस करने के लिए ये आवाज और उनके शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। जिस पर रेन कहती है कि अगर ये इस कमरे का टेम्परेचर इनकी बॉडी टेम्परेचर जितना कर दें और बिना आवाज किए आगे बढ़ें, तो ये जीव इन्हें नहीं देख पाएंगे। जिसके बाद ये लोग यही करते हैं और रूम के टेम्परेचर के बढ़ने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं हम इनके शिप पे देखते हैं, जहाँ के होश में आ जाती है और उसके सामने नवारो की लाश पड़ी होती है और वहीं पे वो एलियन भी अपने घोंसले के अंदर ही होता है, जिसे देख कर के डर जाती है। पर तभी यहाँ पे वियोन आ जाता है, जहाँ वियोन उस एलियन को अपनी इलेक्ट्रिक टिक से खत्म करने की कोशिश करता है, पर यहाँ उस एलियन के एसिड से वियोन की स्टिक पिघल जाती है, जहाँ इन्हें लगता है कि वो एलियन मारा गया। पर तभी वो एलियन वियोन पर हमला कर देता है, जिससे कि वियोन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। पर वो एलियन बस इतने में नहीं रुकता, वो यहाँ उस पर अपनी एसिड की बूंदें डालने लगता है, जिससे वियोन का शरीर जलने लगता है और आखिर में वियोन यहाँ पे दम तोड़ देता है। जिसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ के बची थी। वहीं रेन, टाइलर और एंडी निकलने के लिए तैयार थे, जहाँ एंडी बताता है कि तनाव, डर, घबराहट तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिससे तुम दिख जाओगे। साथ ही पसीना और रोंगटे खड़े होना, इससे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर घटने लगता है। तो इन्हें बिल्कुल शांत होकर यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद ये लोग उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां इन्हें इस शिप पर आए लोगों की लाशें मिलती हैं। पर यहाँ पे टाइलर और रेन
खुद को किसी तरह से संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वो एलियन अपने घोंसले से बाहर आने लगता है, तो के अब जल्दी से इस जगह का गेट ओपन करने की कोशिश करती है, पर जब वो गेट उससे नहीं खुलता तो वो टाइलर को कांटेक्ट करती है और वियोन और नवारो के बारे में बताती है, जहां वो टाइलर से कहती है कि वो गेट खोलना चाहती है पर वो गेट उससे खुल ही नहीं रहा। जिसे सुनकर टाइलर यहाँ पे दबी हुई आवाज में कहता है कि उस दरवाजे के पास एक चाबी टंगी होगी, पर के को वहाँ पे कोई भी चाबी नहीं मिलती। उधर वो एलियन भी अब लगभग अपने घोंसले से बाहर आ ही गया था, जिसे देखकर के और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं के से बात करने की वजह से यहाँ पे मौजूद फेसहगर्स को भी इनके यहाँ होने का एहसास होने लगता है, जहाँ टाइलर के से कहता है कि उसे वो चाबी वहीं कहीं मिलेगी, तो उसे वो चाबी वहाँ पे ढूंढनी चाहिए। जिसके बाद जब के वहाँ पे ढूंढना शुरू करती है तो वो चाबी के को नीचे पड़ी मिल जाती है, और यहाँ पे जैसे ही वो एलियन अपने घोंसले से बाहर आता है, के यहाँ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है, पर जल्दी जल्दी में वो देखती नहीं, जिसकी वजह से उसका पैर एक मुंडेर में फंसता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जहाँ टाइलर इतनी देर से खुद को काबू किए हुए था, लेकिन पर अपनी बहन के गिरने की आवाज सुनकर यहाँ टाइलर का पसीना छूट ही जाता है। जिसके बाद एंडी यहाँ इनसे भागने को कहता है, जहाँ इस दौड़ में सबसे आगे एंडी था और सबसे पीछे टाइलर। जहाँ एंडी जल्दी से आगे जाकर के गेट बंद करने लगता है। हालांकि यहाँ रेन काफी आसानी से गेट के इस पार आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टाइलर जो कि काफी पीछे था, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आता है, जहाँ एंडी की इस हरकत पे रेन उस पे काफी गुस्सा करती है। जिसके बाद ये लोग और आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ के होश में आती है और वो देखती है कि वो एलियन यहाँ से जा चुका है, तो वो छुपते हुए एक और गेट के पास पहुँचती है, जहाँ उस गेट की दूसरी तरफ थे टाइलर और रेन। और इस जगह पे टाइलर एंडी से वो गेट जल्दी से खोलने को कहता है, जहाँ एंडी उस गेट को खोलने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रुक जाता है, क्योंकि इस गेट के दूसरी तरफ वो एलियन आ चुका था। जहां टाइलर और रेन एंडी से इस गेट को जल्दी से ओपन करने को कहते हैं, पर यहाँ पे एंडी बताता है कि वो एलियन भी यही चाहता है। वो एलियन चाहता है कि ये लोग के को बचाने के लिए इस गेट को ओपन करें और वो आकर के इन सबको भी खत्म कर दे। हालांकि ये लोग यहाँ पे एंडी से काफी रिक्वेस्ट करते हैं, पर लेकिन एंडी उस गेट को नहीं खोलता और वो एलियन आकर के को ले जाता है, जिससे नाराज होकर के यहाँ पे रेन एंडी को एक जोरदार चाटा मार देती है। और यहाँ पे वो एंडी से उसके मकसद के बारे में पूछती है, तो यहाँ पे एंडी बताता है कि उसका अब एक ही मकसद है, उसे वो करना है जो कंपनी के लिए बेहतर हो। जिसके बाद एंडी इन्हें एक लैब में लेके जाता है, जहाँ पे वो कंपाउंड Z01 रखा हुआ था। और जब यहाँ पे टाइलर इस कंपाउंड के बारे में पूछता है, तो एंडी बताता है कि इंसानों की कॉलोनीज बहुत ही तेजी के साथ खत्म हो रही है, साथ ही खदानों से निकलने वाला जहरीला धुआं कई सारे लोगों की जान ले लेता है। और यहाँ पे इस कंपाउंड को बनाने का मकसद था कि इंसानों को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए, जिसे इन्होंने इसी एलियन के डीएनए से निकाला था। और जिस बीच यहाँ पे एंडी ये सब बता रहा होता है, वहीं साइड में एक वीडियो चल रही होती है, जहाँ पे एक चूहा जो कि बुरी तरह से घायल था, उसे ये कंपाउंड दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही हील हो जाता है। जिसके बाद ये लोग इस लैब से निकलने लगते हैं, पर यहाँ रेन उस एलियन को कैमरे में देख लेती है, जो कि बाहर इनका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद एंडी इन्हें 2 हाईटेक गन देता है, पर इन्हें यहाँ ये भी बताता है कि ये लोग उन एलियंस को शूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग इस वक्त स्टेशन के सबसे निचले हिस्से में है और इन एलियंस का एसिड जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, ये स्टेशन नीचे से पूरी तरह से टूट जाएगा और ये लोग भी इसमें मारे जाएंगे। और ये बता के इन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है। पर वहीं हम साइड में चल रही उस वीडियो को देखते हैं, जिसमें वो चूहा अचानक से एक अजीब से क्रीचर में चेंज हो जाता है। उधर अब इस स्पेस स्टेशन को एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे और ये लोग निकल करके सीधा लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, जो कि इन्हें सीधा इनकी स्पेसशिप की तरफ ले जाने वाली थी। जहां एंडी बताता है कि शिप ऑटो पायलट पे रहेगा और जैसे ही ये कंपाउंड जैक्सन पे पहुंच जाएगा, ये लोग अपने रास्ते पे निकल के जा सकते हैं। पर यहाँ रास्ते में इन्हें एक और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस रास्ते पे उन एलियंस की एक पूरी कॉलोनी थी। जिसके बाद ये दूसरे रास्ते से जाने का तय करते हैं, पर तभी यहाँ पे टाइलर के कानों में के की आवाज़ आती है, तो वो फौरन उसी आवाज़ की तरफ भागने लगता है, जहाँ रेन भी उसके पीछे आती है। और यहाँ इन्हें के जिंदा मिल जाती है, जो कि घायल थी और उसका यहाँ पे काफ़ी खून बह चुका था। जहाँ टाइलर एंडी से उसके लिए कुछ करने को कहता है, तो यहाँ पे एंडी वही कंपाउंड टाइलर को देता है ताकि वो इसे के अंदर इंजेक्ट कर सके। पर यहाँ पे रेन उसे रोक देती है और के को क्रायो में डाल करके वापस जैक्सन ले जाने को कहती है, जिस पर टाइलर मान जाता है।
पर तभी कई सारे एलियंस की आवाज यहाँ पे आने लगती है जो कि इनकी ही तरफ आ रहे थे। तो ये जल्दी से भाग करके लिफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एलियन पहुंच जाता है जो कि रेन को अपना शिकार बनाने वाला होता है। पर तभी टाइलर बीच में आ जाता है, जिससे कि उस एलियन की पूंछ सीधा टाइलर के शरीर में घुस जाती है। जहाँ एंडी टाइलर को बचाने की कोशिश तो करता है, पर यहाँ पे वो एलियन एंडी पर भी हमला कर देता है, जिससे कि एंडी एक तरह से हैंग हो जाता है और हिल डुल नहीं पाता। जिसके बाद वो एलियन टाइलर को ऊपर लेके चला जाता है और यहाँ पे कई सारे एलियंस थे जो कि यहाँ पर आकर के टाइलर को मार देते हैं। जिसके बाद रेन उस लिफ्ट को शुरू करके खुद और के को बचाकर ऊपर ले जाती है, और ऊपर जाते हुए स्क्रीन पर उसे एंडी दिखाई देता है और यहाँ पे उसे एंडी याद आने लगता है, यानी वो एंडी जो उसके साथ रहा करता था। तो रेन यहाँ कंपाउंड के को देकर ऊपर भेजती है और यहाँ वो उसे क्रायोपॉड में जाने को कहती है और खुद सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे के ऊपर पहुँचने से पहले वो कंपाउंड खुद में इंजेक्ट कर लेती है। वहीं रेन नीचे पहुंचती है और एंडी की वो चिप निकाल देती है, जिससे कि वो वापस नॉर्मल हो जाता है। और तभी यहाँ पे कई सारे एलियंस आ जाते हैं, जहाँ रेन बचकर निकलने के लिए यहाँ रुक की मदद मांगती है, पर रुक यहाँ पर उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद तो यहाँ पे रेन के पास और कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय उन एलियंस के आने के इंतजार करने का। जिसके बाद रेन यहाँ पे पूरी तरह से हार मान जाती है और उन एलियंस के आने का इंतजार करने लगती है। उधर के शिप पर पहुंच जाती है, जहाँ रुक उससे शिप को ऑटो पायलट पे डालने को कहता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, पर के ऐसा करने से मना कर देती है। उधर रेन बस उन एलियंस को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो इस स्टेशन की ग्रेविटी को बंद कर देती है, जिससे कि हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद रेन एक के बाद एक कई सारे एलियंस को अपनी गोलियों का शिकार बना लेती है और कुछ ही देर में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में एलियंस को मार देती है। और क्योंकि यहाँ पे इस जगह की ग्रेविटी बंद थी, तो उन एलियंस का एसिड भी नीचे नहीं गिरता, वो हवा में ही तैरने लगता है। और कुछ ही देर में रेन सारे के सारे एलियंस को मार देती है। लेकिन इनकी मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब इन्हें उन्हीं एलियंस के एसिड के बीच से होकर जाना था, जहाँ ये किसी तरह से बचते हुए उस जगह से बाहर निकलते हैं और लिफ्ट तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी बंद थी, तो फिर ये लिफ्ट भी नहीं काम करती। जिसके बाद ये लोग सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर में ग्रेविटी वापस शुरू होने वाली थी और वो सारा का सारा एसिड यहाँ पे नीचे गिरने वाला था। तो ये जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे एक एलियन आकर के रेन का पैर पकड़ लेता है, पर रेन उसे शूट करके आगे निकलने लगती है, जिसमें रेन की गन उसके हाथ से छूट जाती है। वहीं अब ग्रेविटी भी दोबारा शुरू होने वाली थी और यहाँ पे रेन सीढ़ियों तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर वो किसी भी हाल में सीढ़ियों तक पहुँच नहीं पाती। जिसके बाद आखिर में ग्रेविटी शुरू हो ही जाती है और हर चीज नीचे गिरने लगती है, यानी कि अब उन एलियंस का एसिड इस जगह पे नीचे गिरने वाला था और वो एसिड जैसे ही नीचे गिरता है वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं रेन भी सीढ़ियों के पास नहीं पहुंच पाती और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पे रेन को जिसे एक एलियन बीच में रोक लेता है। वहीं अब ऊपर से लिफ्ट भी नीचे गिरने लगती है, जिसे कि एंडी रोक लेता है। लेकिन मुसीबतें अब खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब नीचे से कई सारे एलियंस ऊपर आ रहे थे, जहाँ वो एलियन जिसने रेन को पकड़ा हुआ था वो उसे सीढ़ियों पे छोड़ देता है ताकि फेस अगर आकर के उसे अपना शिकार बना सके। और ये मौका देखते ही एंडी ऊपर से उस लिफ्ट को छोड़ देता है, जो कि गिरते हुए नीचे जाती है और सारे के सारे एलियंस को खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक एलियन बच जाता है जो रेन को मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी यहाँ पे गन लेकर के आता है और उस एलियन को मार देता है। जिसके बाद ये लोग उस शिप पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेन जैक्सन पर जाने की जगह इवागा की तरफ निकलने लगती है और यहाँ पर रुक जब उससे मिशन पूरा करने के लिए कहता है तो इस जगह पे रेन भी बिल्कुल साफ मना कर देती है। उधर उस स्टेशन का एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराने का टाइम भी पूरा हो गया था, जिसके बाद वो स्टेशन एस्टेरॉयड बेल्ट से टकरा जाता है। जिसके बाद कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। जिसके बाद रेन के को क्रायोपॉड में सुला देती है और एंडी को शिप से कनेक्ट कर देती है ताकि उसका सिस्टम ऑन रहे। जिसके बाद वो खुद भी पॉड में जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर के का पॉड इमरजेंसी सिग्नल देने लगता है और जब यहाँ पे रेन के को बाहर निकालती है तो उसकी हालत काफी खराब हुई पड़ी थी, जहाँ रेन उसकी नेक के ऊपर उसी कंपाउंड के निशान को देखती है और साथ ही अब उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी, जिसे देखकर रेन काफी हैरान होती है। जिसके बाद
के यहाँ एक एलियन हाइब्रिड बच्चे को जन्म देती है, जहाँ रेन उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्ल देख करके वो रुक जाती है क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिख रहा था। लेकिन तभी कुछ देर के बाद उसके एसिड की वजह से पिघल जाता है और वो बच्चा नीचे एक शिप के कार्गो वाले हिस्से में गिर जाता है। लेकिन उसके बाद रेन उस बच्चे को खत्म करने के लिए उसी जगह पे पहुंचती है और यहाँ वो उस बच्चे के पैरों के निशान देखती है, जो कि हर कदम के साथ बड़े होते चले जा रहे थे, मानो वो बच्चा हर एक सेकंड बड़ा हो रहा हो, वो भी बहुत तेजी के साथ। वहीं के ऊपर होती है जहां उसके पास एंडी भी होता है और यहाँ पर उसके सामने वो बच्चा पहुंच जाता है, जो कि इस वक्त करीब 8 फुट का हो गया था या फिर शायद उससे भी ज्यादा लंबा, जो कि देखने में काफी क्रीपी लग रहा था। जहां वो एलियन हाइब्रिड सबसे पहले एंडी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है और आखिर में वो के की भी जान ले लेता है। जिसके बाद रेन जब उस जगह पे पहुंचती है तो वो एलियन हाइब्रिड को क्रायोफ्यूल के जरिए जमा कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो सिलेंडर लॉक होता है जिसकी वजह से वो क्रायो गैस बाहर नहीं आती। जिसके बाद वो एलियन हाइब्रिड रेन पे हमला करता है जिससे कि उसका सिलेंडर नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो क्रायो गैस वहाँ पे लीक हो जाती है। और ये क्रायो फ्यूल इतना खतरनाक था कि यहाँ पे उसके गिरते ही हर चीज जमने लगती है, यहाँ तक कि रेन भी धीरे धीरे बर्फ में जमने ही लगती है। तो वो भागते हुए जल्दी से स्पेस सूट की तरफ पहुंचती है और जल्दी से एक स्पेस सूट पहन के खुद को स्टेबल करती है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो शिप के कार्गो वाले हिस्से को उसी एलियन के समेत स्पेस में गिराने का तय करती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो काम इसे मैन्युअली करना था, जिसके लिए नीचे कार्गो में जाकर के 4 लीवर खींचने थे। तो रेन जल्दी से नीचे पहुंच करके फटाफट 3 लीवर खींच देती है और जैसे ही आखिरी लीवर वो खींचने वाली होती है तो वो एलियन हाइब्रिड आकर के उस पे हमला कर देता है। जहां रेन को उसी जगह पे पड़ा हुआ थोड़ा सा एसिड दिखता है तो उस कार्गो के फ्लोर पर वो एसिड डाल देती है, जिससे कि वहां पे एक गड्ढा हो जाता है और हर चीज बाहर स्पेस में खिंचने लगती है। और यहाँ रेन भी स्पेस में ही बाहर लटक रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो एलियन हाइब्रिड अभी भी ऊपर कार्गो में था। पर तभी रेन की नजर पड़ती है कि वो आखिरी लीवर रेन की रस्सी के करीब है और अगर उसने उस रस्सी को कस के खींचा तो वो लीवर भी खिंच जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही रेन अपनी उस रस्सी को कस के खींचती है वो आखिरी लीवर भी खिंच जाता है। जिसके बाद उस शिप का कार्गो वाला हिस्सा उस एलियन हाइब्रिड समेत स्पेस में गिर जाता है। और इन सब के बाद फाइनली अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन यहाँ पे रेन का एक भी दोस्त अब जिंदा नहीं बचा था और यहाँ पे एंडी था जो कि घायल था। तो इस जगह पे रेन एंडी को अब क्रायोपॉट में डाल देती है और खुद भी क्रायोपॉट में चली जाती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी एलियन रोमिलॉस मूवी की एक्सप्लेनेशन। और जैसा कि मैंने बताया ये मूवी 1979 की एलियन मूवी का सीधा सीक्वल है और इस सीक्वल को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, यानी कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक जगह पे फिट बैठाई है, वो भी इतने सालों के बाद। तो बस गाइज ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वेल हेल्सिंग मूवी को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।